सभी को। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो हमने कल पढ़ा था रीजनिंग खंड पे हमने बात करी थी। उसमें क्या पढ़े थे हम? कैलेंडर। सभी को अच्छे समझ में आया अच्छे से? हमने क्या देखा था? साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष में फरवरी माह 28 दिनों का होता है और लीप वर्ष में फरवरी माह कितने दिनों का होता है? 29 दिनों का होता है। हमने पढ़ा था। फिर हमने वर्ष पढ़ा था। वर्ष में यदि चार से भाग दिया जाए और शेष शून्य बचता हो तो वह वर्ष लीप वर्ष होगा, अन्यथा साधारण वर्ष होगा। फिर हमने शताब्दी वर्ष पढ़ा था, जिसमें शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देने पर यदि शेष शून्य बचता हो तो वह वर्ष लीप वर्ष होगा, अन्यथा साधारण वर्ष होगा। फिर हमने कोड देखा था, संडे का कोड हमने माना था। 1 से संडे 1, मंडे 2, वेडनेसडे और संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, मंडे 4 है ना, वेडनेसडे 4। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने देखा था शताब्दी वर्ष का कोड। तो 1800 से 1899 में हमारे को क्या करना है? कौन सा वर्ष हमने माना था? 1800 से 1899 तक दादा दादी का वर्ष। इसी समय में हमारे दादा दादी परदादा का जन्म हुआ था ना, तो इसको क्या मान के चलेंगे हम? दादा दादी का वर्ष 1800 से 1899 तक हमने माना था। इसमें क्या करना है? +2। जो शेष बचता है उसके अंतर्गत क्या जोड़ना है? +2। तो आपका आंसर सही आ जाएगा। उसके बाद 1900 से 1999, उसके बाद 2000 से 2099 तक हमने देखा था। तो इसमें हम ये काल कौन सा मान सकते हैं? यहाँ पे दादा दादी का जन्म हुआ था, तो यहाँ पे किसका जन्म होगा? अन्यथा यहाँ पे पापा मम्मी का जन्म होगा। उसके बाद हमने देखा था ये काल कौन सा है? इसको कौन सा काल माना था हमने? कोरोना का काल। 2000 के लगभग उसके बाद ही में कहीं कोरोना लगा था, तो हमने इसको क्या माना था? कोरोना का वर्ष, कोरोना काल माना था ना। तो इसमें क्या करना है? -1 करना है। इसमें पापा मम्मी के वर्ष में क्या करना है? कुछ ना तो प्लस करना है ना ही माइनस करना है। फिर हमने देखा था फिर हमने क्वेश्चन पढ़ा था आगे, समझ में आ गया था सभी को? तो चलो फिर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देख लेता हूँ। यदि 10 मार्च को मंगलवार की तो 14 नवंबर। फिर हम नया टॉपिक लेंगे आज कल, फिर उसके बाद क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बट अभी 1 से 2 टॉपिक हम समझने वाले हैं, थोड़े वो हल कर लेते हैं। तो चलो क्या करते हैं? कौन से महीने का कोड समान होता है, कौन कौन से महीनों का कोड समान होगा, यह देखेंगे हम। तो एक वर्ष में कितने माह होते हैं? कोष 12। तो कौन कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिख रहा है सभी को? सबने क्या माना था कोड? सबको याद होगा? 144, 144, 025, 144, 025, 036, 036, 146। यह कोड हमने सभी को बताया था। क्या करना है?
जनवरी फरवरी 12 माह का कोड क्या है हमारे पास 144, 025, 036 एंड 146। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कौन कौन से महीने का कोड समान है। यदि आपको इस तरीके क्वेश्चन दिया जाए तो आप किस तरीके से हल करोगे। यदि आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, देखते हैं क्वेश्चन। यदि 2 अगस्त को सोमवार हो तो 5 सितंबर को या 5 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में 2 से 3 एग्जाम पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो हम देखेंगे जनवरी का कोड क्या है। साधारण वर्ष में देखते हैं पहले। साधारण वर्ष में जनवरी का कोड क्या है 1 है साधारण वर्ष में। और किसी माह का दिख रहा है कोड 1 तो क्या है हमारे पास अक्टूबर का कोड क्या है 1। सभी को दिख रहा है अक्टूबर का कोड क्या है समान। तो यदि जनवरी में 1 जनवरी को सोमवार है तो 1 अक्टूबर को भी सोमवार होगा। वैसे ही चलो लिखते चलो, मेरे साथ सभी लिखेंगे। टोपी डाल लो। समान महीने समान दिन। समान महीने और दिन। दिन डाल दो समान महीने और दिन। तो किस महीने का कोड किस महीने का कोड क्या है समान है। यहाँ पे यह देखेंगे हम। तो जनवरी और नवंबर का कोड समान होगा। लिखो एक फर्स्ट हेडिंग डाल लो। यदि जनवरी में किसी सप्ताह का तीसरा दिन क्या है सोमवार है तो अक्टूबर में किसी सप्ताह का तीसरा दिन भी क्या होगा सोमवार ही होगा, है ना। जनवरी और नवंबर के दिन समान होंगे। दूसरा डाल लो, दिख जाएगा नीचे। फरवरी क्या है हमारे पास। फरवरी में कोड क्या है साधारण वर्ष में 4 और मार्च का कोड क्या है 4 है और नवंबर का क्या कोड है 4 है। दिख रहा सभी को। यदि पूछ लिया जाए तो क्या करना है। फरवरी में जो दिन तीसरे सप्ताह में मंगलवार है तो मार्च में भी तीसरे सप्ताह में मंगलवार होगा। नवंबर में भी तीसरे सप्ताह में तीसरा दिन मंगलवार ही होगा, है ना। फरवरी समझ जाओगे। फरवरी मार्च और नवंबर के दिन समान होंगे। चलो उतार लो, आगे और बढ़ते हैं। फिर उसके बाद लिख रहा है सभी को अच्छे से सुन रहे हो। 2 मिनट
तो चलो लिख लिया। हमने कहाँ तक देख लिया। देखिए अगस्त का कोड क्या है हमारे पास 0, तो 0 किसका कोड है, जुलाई का है। तो क्या करना है, अप्रैल और जुलाई का दिन समान होगा। अप्रैल और जुलाई महीनों के दिन समान होंगे। 4 लिख लो। फोर्थ क्या हमारे पास मई का कोड क्या है 2 और किसी का दिख रहा है नहीं, तो क्या करना है, अप्रैल का एक ही महीने का कोड समान हो गया ना, उसका किसी और महीने से कंपेयर नहीं कर सकते। तो 5 और कोड किसी का दिख रहा है नहीं। अगर साधारण लीप वर्ष की बात करें, लिख लो लीप वर्ष में लीप वर्ष में देखा जाए तो हमने बताया था आपको क्या करना है, -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। तो लीप वर्ष में लिखो लीप वर्ष में जनवरी अप्रैल और जुलाई जनवरी अप्रैल और जुलाई के महीनों के जुलाई महीनों के दिन समान होंगे। फिर हम आगे बात करें तो क्या है हमारे पास, फरवरी का कोड क्या है 3 है। तो और क्या है हमारे पास यहाँ पे, अगस्त का कोड क्या है 3 है। फरवरी और अगस्त महीने के दिन समान होंगे। फरवरी दिख जाएगा नीचे और अगस्त महीनों के ये ऐसे लिख लो, महीनों के दिन समान होंगे। फिर हमने देखा था ये हमने कर लिया। और 2 किसी का कोड है नहीं है। 5 किसी महीने का कोड दिख रहा है आपको नहीं। 6 दिख रहा है और ये हमने फर्स्ट में भी किया था ना 6 वाला। सितंबर और दिसंबर का को महीना और समान होगा। जैसे यहाँ पे हो गया आप सभी का, लिख लो जल्दी से क्या क्या हमने क्या पढ़ रहे हैं हम। अगर आपको कोड दिया जाए, यदि जनवरी को तीसरे सप्ताह में, यदि जनवरी के तीसरे सप्ताह में सोमवार है तो किस महीने के तीसरे सप्ताह में सोमवार होगा। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। आप पहले पढ़ लो थोड़ा ध्यान से। तो लिख लिया आप सभी ने।
साधारण वर्ष भी लिख देते हैं। साधारण वर्ष में क्या है, सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर के, दिसंबर महीनों के दिन समान होंगे। तो ये कोड क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को याद हो गया होगा कोड। हमारे पास जनवरी का कोड क्या है 1, और लीप वर्ष में का अगर पूछ लिया जाए तो क्या करना है, -1 कर देना है। उसमें कौन कौन से, जनवरी और फरवरी में क्या करना है, -1, तो क्या हो जाएगा 0, और फरवरी का कोड 3। उसके बाद सेम की सेम वही कोड आएगा। लीप वर्ष में ये फर्स्ट का मैंने डाल दिया था ना, फिर साधारण लीप वर्ष में भी यही सेम होगा। सितंबर और दिसंबर का कोड क्या होगा, समान होगा। तो चलो, समझ में आ रहा है सभी को अच्छे से। क्वेश्चन देखे, हो गया। क्वेश्चन देखते हैं। यदि, लिखो क्वेश्चन सभी हल करेंगे। यदि 2 सितंबर को, यदि 2 अगस्त को 2 अगस्त को 2 अगस्त को सोमवार हो तो 2 अगस्त को सोमवार हो तो 5 सितंबर को 5 सितंबर को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए तो यदि 2 अगस्त को सोमवार हो तो, यदि 2 अगस्त को सोमवार हो तो 5 सितंबर को कौन सा दिन होगा। तो देखते हैं, चलो। हमने क्या देखा था, कोड देखा था ना, हमने क्या देखा था अभी, कोड हमने बताया था आपको क्या है, जनवरी लिख लेना, सभी लिखते रहना चाहिए। सभी क्वेश्चन के ऊपर यह कोड लिखना जरूरी है, तो आप सभी को अच्छे से याद हो जाएगा, फिर याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। तो क्या है कोड, सिंपली 144 025 036 146। तो देखो, पहले तो आप सभी को अगस्त और सितंबर का कोड समान है क्या, अगस्त का कोड क्या है अपने पास, अगस्त का कोड क्या है हमारे पास 3 है, और किसी महीने का है क्या कोड 3। अगर लीप वर्ष हो तो फरवरी का कोड कौन सा रहेगा हमारे पास, 3 रहेगा।
तो हम इसको कैसे हल करेंगे, चलो देखते हैं। तो हम इस प्रकार इसको हल करेंगे। तो क्या अगस्त 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 को क्या कहा है 2 अगस्त, तो इसमें कौन कितने दिन बचेंगे 29। फिर अगस्त के बाद कौन सा आएगा सितंबर। अगर 2 अगस्त को क्या हो सोमवार हो तो आगे कितने दिन होंगे 31। क्या है यदि 2 अगस्त को सोमवार हो तो 5 सितंबर को क्या होगा, तो देख लेते हैं। क्या है 2 तारीख को क्या है, अगर 2 को सोमवार है, 2 को सोमवार है, कोड तो नहीं मैच खा रहा, तो कोड को रब कर दे क्या 2 मिनट क्वेश्चन हल करने के लिए। तो हमने सिंपली थोड़ा तर्क लगाया है। अगर देखो आप सभी, अगर 2 अगस्त को क्या हो सोमवार हो, तो पता है आप सभी को 7 दिनों में वही दिन रिपीट करता है। तो 2 अगस्त को अगर 2 अगस्त को क्या होगा सोमवार होगा यानी मंडे होगा। तो कब होगा फिर प्लस क्या करेंगे 7 प्लस कर दो, तो 9 को भी क्या होगा सोमवार होगा, प्लस 7 कर दो, तो कब होगा 16 को भी क्या होगा सोमवार होगा, प्लस 7 कर दो, तेईस को भी क्या होगा सोमवार होगा, प्लस 7 कर दो, 30 को भी क्या होगा प्लस 7 कर दो, तो 30 को भी क्या होगा सोमवार होगा, 30 को भी क्या होगा सोमवार होगा। तो हमारे को क्या पूछा है 5 का निकालना। तो 30 को क्या हमारे पास 30 को भी क्या है सोमवार है, तीस को क्या है सोमवार है, तो क्या आएगा आपको 1 को क्या होगा मंगलवार, 2 को बुधवार, 3 को क्या होगा गुरुवार, 4 को शुक्रवार और 5 को क्या होगा शनिवार। तो आंसर क्या रहा सभी का इकतीस भी आएगा ना यहाँ पे 31 सोमवार मंगलवार संडे मंडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सॉरी ये क्या है सोमवार है। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और 5 सितंबर को होंगी याद 2 मिनट है ना संडे आएगा आंसर। क्या इसमें 30 को क्या है मंडे है, तो ये क्या होगा ट्यूसडे, ये वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और ये क्या होगा संडे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा
संडे। तो कैसे करना है, एक्चुअली आप ये देख लो, यदि क्या पूछा जाए, यदि 2 अगस्त को सोमवार हो तो 5 सितंबर को कौन सा दिन होगा। तो हम कैसे हल करेंगे, क्या कहा है, हमारे को बताया गया है यहाँ 2 अगस्त को क्या है, सोमवार है। तो अगर हम 2 अगस्त को सोमवार है तो 2 में यदि 7 जोड़ेंगे तो 9 को भी क्या होगा हमारे पास, सोमवार होगा। 9 में प्लस 7 जोड़ेंगे, 7 दिन में वही दिन रिपीट करता है, सभी को पता होगा। तो क्या करना है, इसमें सिंपली 2 को क्या होगा, मंडे है तो प्लस इसमें 7 करना है, तो आगे 9 को क्या होगा, 9 को भी मंडे होगा, प्लस 7 करेंगे अब हम लोग तो 16 को भी क्या होगा, मंडे होगा, प्लस 7 करेंगे तो 23 में भी संडे होगा, सॉरी मंडे होगा, फिर प्लस 7 करेंगे तो 30 में भी क्या होगा, मंडे होगा। तो मंडे यहाँ तक हो गया, फिर क्या आएगा, ट्यूसडे, एक को कौन सा है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो हमारे को किसका पूछा है, 5 अगस्त को। यदि हमारे को यहाँ पूछ लिया जाता कि अगर 15 अगस्त हो, सॉरी 15 सितंबर हो या 18 सितंबर, तो हम कैसे करते हैं, वहां पे और आगे ऐड कर दो। अगर 30 को क्या है, मंडे है तो प्लस क्या करना है, 7, सॉरी 1, उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड 1 प्लस क्या होगा, मंडे, ये मंडे हो गया, एक को क्या है, मंडे है, सॉरी ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को हम प्लस क्या करेंगे, 7 कर देंगे, तो कब होगा, 8 को भी क्या होगा, ट्यूसडे, प्लस 7 करेंगे तो 15 को क्या होगा, ट्यूसडे। तो हमारे को कब का पूछा है, अगर 15 को पूछ लिया जाए तो हमारे पास 15 को कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे यानी मंगलवार होगा। आया सभी को। यदि सिंपली देखे तो 2 अगस्त को सोमवार हो तो 5 सितंबर को कौन सा दिन होगा। तो हमने देखा है 7 दिनों में वही दिन रिपीट करता है, तो 2 तारीख को सोमवार है, तो फिर इसमें 7 ऐड करेंगे 2 में, तो 9 तारीख को भी सोमवार होगा, प्लस 16 तारीख को भी सोमवार होगा, 23 तारीख को भी सोमवार होगा और 30 तारीख को भी सोमवार होगा। सोमवार के बाद हमारे को 5 दिन का निकालना है, 5 तारीख का। तो हमने क्या किया, 31 को क्या होगा, ट्यूसडे, फिर 1 को वेडनेसडे, 2 को थर्सडे, 3 को क्या है, फ्राइडे, फिर 4 को सैटरडे और 5 को क्या आएगा, संडे। तो हमारा आंसर क्या आया, रविवार। सभी को आ गया, चलो लिख लिया होगा वैसे आप सभी ने। टाइप नंबर 1 लिख लो। चलो क्वेश्चन देखें आगे। दूसरा क्वेश्चन करोगे आप सभी। यदि 10 मार्च को मंगलवार है, यदि 10 मार्च को मंगलवार है, 10 मार्च को क्या है, मंगलवार है, तो क्या दिया है, 14 नवंबर को, 14 नवंबर को कौन सा दिन होगा। सभी निकाल के बताएंगे फटाफट, जल्दी जल्दी से। पहले तो कोड मिलाओ, क्या है,
144 बोलते रहना मेरे हाथ में क्या है। 144, 025, 036, 146। तो क्या है, मार्च का कोड हमारे पास 4 है और नवंबर का कोड क्या है 4 है। समान दिख रहा है। क्या दिख रहा, समान दिख रहा, समान दिख रहा सभी को। कोड क्या है, मार्च का कोड 4 है और नवंबर का कोड क्या है यहाँ पे 4 है। तो एक्चुअली क्या करेंगे, यदि 10 मार्च को मंगलवार हो तो 14 नवंबर को कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार क्या है, समान महीनों का मैंने बताया था समान दिन होता है। तो 10 मार्च को क्या होगा, 10 नवंबर को भी कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। 10 मार्च को क्या होगा, 10 मार्च को भी नवंबर को भी मंगलवार होगा। तो फिर आगे क्या ऐड करेंगे, मंगलवार के आगे बुधवार, 11 को क्या होगा वेडनेसडे, 12 को थर्सडे, 13 को फ्राइडे और 14 को क्या होगा सैटरडे। तो क्या आया हमारे पास आंसर, सैटरडे। सरल है ये। हमने बोला था आप सभी को, यदि 10 मार्च को मंगलवार हो तो 14 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो हमने क्या देखा, पहले कोड देखा हमने, महीने का कोड समान हो। तो यदि हमने कहा था आपको 10 मार्च का कोड क्या है, मार्च का कोड क्या है 4 है और नवंबर का कोड भी हमारे पास 4 है। तो यदि 10 मार्च को मंगलवार हो तो 10 नवंबर को भी मंगलवार होगा, है ना। तो हमने हल किया, 10 मार्च को अगर मंगलवार है तो 10 नवंबर को भी मंगलवार होगा। उसके बाद हमारे को क्या पूछा है, 14 का पूछा है, 14 तारीख को यानी कि 14 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो हमने क्या किया, 11 को क्या होगा वेडनेसडे, 12 को थर्सडे, 13 को फ्राइडे और 14 को क्या होगा सैटरडे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सभी को समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है ना। तो क्या हो गया हमारे पास सैटरडे, सभी का आंसर आया। तो चलो आज यहीं तक। कैसा लगा हमारी क्लास। प्रयास एकेडमी में सबका स्वागत है और जो नए हैं उनका भी स्वागत है। तो हमारे साथ बने रहिए, अच्छे से अच्छे टॉपिक आपको कवर करवाए जाएंगे और बिल्कुल सिंपल तरीके से कवर कराए जाएंगे। तो जल्दी से हमारे साथ बने रहिए सभी। चलो अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप। 4 से 5 क्वेश्चन इस तरीके से आप बना के लाओगे कल, और मुझे कमेंट में बताना सभी किसने हल किया था आज के क्वेश्चन, किसका डाउट आ रहा था। मैंने देखा था लाल सिंह यादव का डाउट था, एसएससी सीजीएल का सिलेबस समझाया जाए। तो देखेंगे हम उनका सिलेबस को भी एक बार उनको समझा देंगे सभी का। किसी का डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, सभी कमेंट में बताएंगे अपना अपना डाउट, है ना। तो चलो धन्यवाद, क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है।